नमस्कार प्यारे बच्चों। तो बच्चों, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं आप सभी की, और उड़ान जो कार्यपुस्तिका है उसके आपके हिंदी में जो प्रथम और द्वितीय जो 2 आपके अध्याय हैं उसको हमने कर लिया है। और आज आपका जो हम तीसरा अध्याय है बस की यात्रा एक व्यंग है, उसको आज हम करने वाले हैं। तो सारे बच्चे पहले तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर करें। तो हम अब तीसरा जो आपका अध्याय है बस की यात्रा, इसका आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सारे बच्चे ध्यान से देखते हुए और अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट करें। तो पहली जो गतिविधि है उसमें दिया गया है, आपने इनमें से किस किस साधन का प्रयोग करते हुए यात्रा की है, अपनी कल्पना के आधार पर 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो बच्चों इसमें देखो क्या करना है, आपकी जो गतिविधि फर्स्ट जो दे रखी है इसमें हमें क्या करना है, जो चित्र हमें दिए गए हैं तो इनमें से आप लोगों ने जिस जिस साधन में बैठ के जो यात्रा की है उसके बारे में 5 पंक्तियाँ लिखनी है। तो सबसे पहले देखिए चित्र किसका है, साइकिल का। तो साइकिल तो लगभग सभी बच्चे चलाते हैं, तो आप लोगों को साइकिल के बारे में 5 लाइनें लिखनी है कि आपने किस तरीके से साइकिल को चलाया और कैसे आपने साइकिल सीखी है, आप साइकिल से कहाँ कहाँ जाते हैं, ये सब चीज़ें आपको इसके बारे में लिखनी है। इसके बाद जो है दूसरा आपका जो चित्र दिया गया है वो एक ट्रक का चित्र है। तो जिन बच्चों ने ट्रक में कभी यात्रा की है तो वो इसके बारे में भी लिख सकते हैं। इसके बाद में तीसरा जो चित्र है वो है एक ट्रेन का है, रेलगाड़ी का। तो आपको क्या करना है, जो बच्चे रेलगाड़ी में बैठ के कभी यात्रा जिन्होंने की है या फिर जिन बच्चों ने कभी भी जैसे आपने रेल की यात्रा का अनुभव किया है तो वो बच्चे क्या करेंगे, इसके बारे में 5 लाइनें लिखेंगे कि आपने किस तरीके से रेल में आप बैठ कर गए, उसमें आपने क्या क्या अनुभव किया, वो सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद जो चित्र दिया गया वो एक जहाज़ का है, पानी की जो जहाज़ होती है उसका चित्र है। तो जिन बच्चों ने पानी की जहाज़ में बैठ के कभी सफ़र किया है तो वो इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद ट्रैक्टर दिया गया है तो आप ट्रैक्टर के बारे में भी लिख सकते हैं। और सबसे लास्ट में बस। तो बस लगभग सभी बच्चे हैं, उन्होंने सफ़र किया होगा बस का, तो बस के बारे में भी आप लोगों को 5 लाइनें लिखनी है। आपने बस में बैठ के क्या अनुभव किया वो सब लिखना है आपको। तो बच्चों गतिविधि 1 में आपको बस इतना ही दिया गया है और यहाँ पे आपकी गतिविधि 1 जो है वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम अगली जो आपकी गतिविधि है 2, इसमें देखिए निम्न शब्दों में से पुनरुक्त शब्द कौन कौन से हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पुनरुक्त शब्द क्या होते हैं। पुनरुक्त शब्द वो शब्द होते हैं जिनकी बार बार आवृत्ति होती है। पुनरुक्त, पुन का मतलब क्या होता है, दोबारा। तो पुनरुक्त शब्द वो शब्द होंगे जिसकी पुनरावृत्ति होती है या फिर जिसकी जो आवृत्ति है, जो ध्वनि है, वो एक समान ध्वनि के शब्द जो है वो बार बार जैसे आते हैं, जैसे कि बार बार हो गया, आगे आगे हो गया, धीरे धीरे हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो समान ध्वनि वाले और शब्द हैं जिनकी आवृत्ति बार बार होती है, 2 बार होती है, यानी कि किसी एक ही शब्द की आवृत्ति अगर 2 बार हो तो वो पुनरुक्त शब्द होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो शब्द दिए गए उनमें देखिए कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनकी 2 बार आवृत्ति हो रही है, मतलब जिनको 2 बार लिखा गया है। यहाँ पे पहला है 8 और 10। तो 8 10 दोनों अलग अलग शब्द हो गए। हंसी मजाक ये भी दोनों अलग अलग हैं। 15 20 ये भी अलग है। इसके बाद देखिए लास्ट में दिया गया है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जो शब्द है वो हमारा पुनरुक्त शब्द होगा। क्यों? क्योंकि उसमें धीरे जो है वो 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पुनरुक्त शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे गतिविधि 2 आपकी जो पूरी हो जाएगी और इसके बाद गतिविधि 3 को करते हैं। तो गतिविधि 3 में देखिए निम्न शब्दों में से विशेषण शब्द कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे जो विशेषण शब्द होंगे वो सबसे पहले हमारे पास में दिया गया है फर्स्ट। क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो यहाँ पे मैं इनको ब्रैकेट कर देता हूँ। और फर्स्ट के बाद में हमारा 8 और 10 होगा। 1 मिनट, फर्स्ट और 8 और 10। इसके बाद है महान और इसके बाद में है
15 और आदमी और घर जो है ये संज्ञा शब्द होंगे। बस, आदमी और घर ये हमारे तीनों संज्ञा शब्द होंगे। इसके अलावा जो फर्स्ट दिया गया है 8, 10 है, महान है और 15 ये हमारे क्या होंगे, विशेषण शब्द होंगे। तो सारे बच्चे इनको नोट करेंगे और इसी के साथ में जो आपकी गतिविधि 3 जो दी गई है वो पूरी हो जाती है। अब हम गतिविधि 4 को करते हैं। तो बच्चों गतिविधि 4 में देखिए, शब्दों का प्रयोग करते हुए सार्थक वाक्यों का निर्माण करें। तो यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, सार्थक शब्द बनाने हैं, सार्थक वाक्य बनाने हैं। तो आप लोगों को वाक्य कैसे बनाना है, देखो यहाँ दिया गया है बस। तो बस के बारे में आप क्या वाक्य बनाएंगे कि मैंने बस में बैठ के यात्रा की, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं बस में बैठकर अपने ननिहाल घूमने गया, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैंने पहली बार बस की यात्रा जयपुर से दिल्ली में की। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी मतलब वाक्य बना सकते हो जिसमें बस का प्रयोग होना चाहिए। बस शब्द का प्रयोग करोगे आप और एक वाक्य बनाओगे। इसी प्रकार से आपने यात्रा का बनाना है कि मैंने मेरी पहली यात्रा यहाँ से लेके वहाँ तक की, मतलब जो भी आप जो भी लिखना चाहें, लेकिन उसके अंदर यात्रा शब्द का जो है उपयोग होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको खाना शब्द को लेकर एक वाक्य बनाना है, जैसे कि मैंने दोपहर को खाना खाया। तो यहाँ पे गतिविधि 4 जो है वो भी आपकी इसी तरीके से यहाँ पे पूरी हो जाएगी। और अब गतिविधि 5 को देखते हैं। तो गतिविधि 5 में देखिए क्या दिया गया है, वर्ग पहेली से विशेषण शब्द चुनिए और बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें विशेषण शब्द लिखने हैं। तो विशेषण शब्द क्या क्या होंगे देखिए, सबसे पहले आदमी जो है, आदमी हमारा संज्ञा शब्द होगा। तो इसके बाद में बस, वो भी संज्ञा शब्द है। फर्स्ट जो है ये हमारा होगा विशेषण, तो हम फर्स्ट को ब्रैकेट कर देंगे। इसके बाद 8 भी विशेषण शब्द होगा, महान भी विशेषण शब्द होगा, और इसके बाद में है 10 और ये फिर हरा। ये सारे जो ब्रैकेट किए हुए हैं ये सारे आपके विशेषण शब्द हैं। तो इन शब्दों को आपको जो यहाँ पे एक कॉलम दिया गया है विशेषण, इसमें लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे गतिविधि 5 आपकी पूरी हो जाएगी। अब आपको गतिविधि 6 करना है। तो गतिविधि 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखे शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों को 2 शब्द दिए गए हैं, हंसी मजाक। तो हम हंसी मजाक को किस तरीके से लिखेंगे, हंसी और मजाक। तो जहाँ पे और शब्द का प्रयोग हो और दोनों पद प्रधान हो तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पे हंसी और मजाक, इसमें हम जो समास का नाम लिखेंगे वो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। और इसके बाद है हरे भरे। तो हरे भरे को हम कैसे लिखेंगे, हरे और भरे। तो यहाँ भी और शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ भी हमारा द्वंद्व समास होगा। अब देखेंगे गतिविधि 7। गतिविधि 7 में देखिए क्या दिया गया है, वर्णों को सही क्रम में रखते हुए सार्थक शब्द बनाइए। तो यहाँ पे जो वर्ण दिए गए हैं टुकड़ों में, उनको हमें क्या करना है, प्रयोग करते हुए एक सार्थक शब्द का निर्माण करना है। तो देखो से, प्र और या, इन तीनों को अगर हम सही तरीके से लिखते हैं तो बनता है प्रयास। तो यहाँ हो जाएगा प्रयास। इसके बाद में देखिए ख में दिया गया है ल, क और नी। तो इसको हम जब सार्थक शब्द लिखेंगे तो ये बनेगा निकल। इसके बाद तीसरा जो है उसमें बनेगा देवता, और लास्ट में है बलिदान। तो इस तरीके से हमें इनका सार्थक शब्द बनाने हैं। तो इसके बाद देखिए बच्चों गतिविधि 7 आपकी यहाँ पे पूरी हो गई है। और अब हम गतिविधि 8 को करेंगे। तो गतिविधि 8 में दिया गया है नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों को छाट कर लिखिए। तो उपसर्ग क्या होते हैं, सबसे पहले देखिए उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उस शब्द का जो अर्थ है वो बदल देते हैं, जैसे कि निशान। ठीक है, तो इसमें नी उपसर्ग लगा हुआ है, शब्दों के आगे लगकर उस शब्द का जो है अर्थ बदल देते हैं, वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। तो इसके बाद में देखिए सवार। तो सवार में आपका स उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, स प्लस वार, और निशान में क्या होगा, नी प्लस शान। असहयोग में अ उपसर्ग होगा, अ प्लस सहयोग। तो गतिविधि 8 आपकी जो है यहाँ पे पूरी हो गई है। और गतिविधि 9 को देखेंगे। अब गतिविधि 9 में दिया गया है नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त प्रत्ययों को छाट कर लिखिए। तो यहाँ पे हमें प्रत्यय छाटने हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय उपसर्ग के विपरीत होते हैं। उपसर्ग जो है वो वाक्य में शब्द के प्रारंभ में लगता है, और प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में लगता है। तो अंत में लगकर जो वाक्यों का जो है अर्थ बदल देते हैं, तो उन शब्दों को क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे।
तो यहाँ देखिए समझदार, समझदार में समझ प्लस दार, दार जो है वो हमारा प्रत्यय हो जाएगा। छोड़कर, तो छोड़ प्लस कर, तो यहाँ पे कर जो है वो हमारा प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद में है सोचता, तो सोचता में सोच प्लस ता, तो जो ता है वो हमारा वो क्या होगा, प्रत्यय हो जाएगा। तो बच्चों गतिविधि 9 आपकी पूरी हो जाती है और इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है वो पूरा हो गया है। और मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। और जिन बच्चों ने जो पहले जो 2 अध्याय हैं वो अभी तक नहीं किए हैं, तो वो बच्चे चैनल पे जाएं प्लेलिस्ट में और वहाँ जाके अपने जो उड़ान की जो आपकी कार्य पुस्तिका है उसका जो अध्याय जो प्रथम और द्वितीय दिए गए हैं उनको भी पूरा करें। और बच्चों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आगे आपकी वीडियो डलेंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। और बेल आइकन जो दिया गया है उसको भी प्रेस करें। इसी के साथ में सारे बच्चे अपना जो साइंस का जो आपका जो गतिविधियां हैं तो वो भी डाली हुई हैं प्लेलिस्ट में, तो उसको भी पूरा कर लें। तो इसी के साथ सभी बच्चों को मैं अब यही कहूँगा कि सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं तो इसका खूब एंजॉय करें और साथ में आप लोगों को पढ़ाई भी करनी है। इसी के साथ सभी बच्चों को नमस्कार।